आईएनए हिंदी के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए हम लेकर के आते हैं देश और विदेश की टॉप डिफेंस अपडेट्स को। तो आइए नज़र डाल लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स जो कि 6 की संख्या में डीआरडीओ द्वारा मॉडिफाई किए जा रहे एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम्स को इस्तेमाल करने वाली है, और माना जा रहा है कि ये जो एवैक्स होंगे ये एयर इंडिया के पुराने A321 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होंगे। इन्हें 2025 से प्राप्त करना शुरू कर देगी। दरअसल 6 की संख्या में जो A321S जो एयरक्राफ्ट हैं जो कि ऑलरेडी ग्राउंडेड हैं, इनमें सुधार का प्रोग्राम शुरू किया जा चुका है। इनको नए इंजन और दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं उनसे सुसज्जित किया जाएगा, और जो कार्य है वो प्रगति पर है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यहाँ पर जो सीट्स हैं उनको हटा करके जो एडवांस एवियोनिक्स हैं उनको इंस्टॉल किया जाएगा, और भी कई मेजर मॉडिफिकेशंस हैं जो यहाँ पर किए जाएंगे। इसमें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अलावा जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी इसमें प्रोग्राम में सम्मिलित हो चुकी हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी सर के बयान को लेकर के है। वी.आर. चौधरी सर ने मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर से इस कथन को दोहराया कि इंडियन एयरफोर्स अपनी ताकत की समीक्षा कर रही है। हमको पता है कि इंडियन एयरफोर्स में इस समय फाइटर एयरक्राफ्ट की कमी है, और इसके लिए हमने जो पूरा का पूरा एक पूरा मार्ग है वो प्रशस्त कर लिया है। आने वाले समय में MRFA की 6 स्क्वाड्रंस और AMCA की तकरीबन 7 स्क्वाड्रंस इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि MRFA हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इस समय हमारा जो प्रमुख ध्यान है वो स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट पर केंद्रित है। हाल ही में हमने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को शामिल किया, और अब आने वाले निकट वर्षों में हम देखेंगे कि एक बड़ी संख्या में जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करेंगे, जो कि स्वदेश निर्मित होने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपनी जो स्क्वाड्रन क्षमता है जो कि तकरीबन 42 से 44 के बीच में है, उसको ध्यान में रख करके आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने आपको आईएनए इंग्लिश अपडेट में बताया कि आज भारतीय नौसेना का एक MiG-29K फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है गोवा में। तो इसको लेकर के इंडियन नेवी की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो सामने आ चुकी है, जहां पर इंडियन नेवी ने कहा कि MiG-29K फाइटर के क्रैश होने के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो है टेक्निकल मेलफंक्शन के चलते ये एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। लेकिन गनीमत ये रही है कि जो पायलट है वो सफलतापूर्वक इजेक्ट हो गए थे, और एक तेज़ रेस्क्यू ऑपरेशन के चलते उनको बचा लिया गया है। पायलट इस समय स्टेबल कंडीशन में है। हालांकि इंडियन नेवी इस समय इस पूरे मामले की पड़ताल को लेकर के आगे बढ़ रही है, और इस हादसे के पीछे के कारण क्या हैं उनका स्पष्ट तौर पर जांच करने का आदेश दिया गया है। हमारी अगली बड़ी अपडेट ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर्स को लेकर के है। आपको पता ही है कि इंडियन नेवी अपने स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर को लेकर के काफ़ी संजीदा है, और हाल ही में इंडियन नेवी के टॉप ऑफिशियल्स ने बात करते हुए ये कहा कि TDBF का जो डेवलपमेंट है वो हमारी उम्मीद से तेज़ है, और आने वाले कुछ ही वर्षों में आपको इसके पहले प्रोटोटाइप के दर्शन हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम इस समय एक स्पेशल जो कह सकते हैं एक पर्पज़ है उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम न सिर्फ विदेशों से 26 की संख्या में फाइटर एयरक्राफ्ट को अपनी तत्काल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खरीदेंगे, लेकिन एक जो निश्चित समाधान है उसके तौर पर TDBF भी हमारे लिए काफ़ी प्रमुख है। उन्होंने ये भी कहा कि TDBF आने वाले 8 से 9 वर्षों में आपको भारतीय नौसेना का हिस्सा बनता दिखाई पड़ने वाला है। खैर, इस पर कितनी सच्चाई है इसको लेकर के अभी संशय बना हुआ है, क्योंकि ADA की जो टाइमलाइन है वो कहती है कि 2032 तक TDBF इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को लेकर के है। आपको पता ही है कि आत्मनिर्भरता के अंतर्गत भारतीय सेनाएं इस समय स्वदेशी रक्षा उपकरणों पर अपना जो विश्वास है वो ज़्यादा प्रदर्शित कर रही हैं। इसी बीच एक टॉप रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि इंडियन मिलिट्री में ध्रुव हेलीकॉप्टर और रुद्र हेलीकॉप्टर का जो टोटल ऑर्डर है वो 400 को क्रॉस कर सकता है। जी हाँ, 400 से ज़्यादा की संख्या में ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं इनका ऑर्डर इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा दिया जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में आपको शायद ही इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी की सर्विस में कोई विदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट या विदेशी हेलीकॉप्टर दिखाई पड़े, क्योंकि हाल ही में हमने देखा LCH के इंडक्शन के बाद से जो स्वदेशी उपकरण हैं इनकी सेना में ज़रूरतें काफ़ी बढ़ी हैं, और इसको लेकर के सेना के द्वारा ज़रूरी कदम भी उठाए गए हैं। दोस्तों, हाल ही में हमने देखा कि रशिया यूक्रेन युद्ध में रशिया का जो एग्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, और इसी बीच रशिया ने कुछ नए हथियारों को भी इंट्रोड्यूस किया है। इसी दौरान रशिया ने अपने नए
मी-8 MTPR-1 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हेलीकॉप्टर को भी डिप्लॉय किया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसे रशियन स्ट्रेटजी का एक अहम हिस्सा भी कहा जा रहा है। रशिया की रिपोर्ट माने तो मी-8 MTPR जो 1 हेलीकॉप्टर है, बेसिकली जो मी-8 MTV-51 हेलीकॉप्टर है, इसका ही एक अपग्रेडेड वेरिएंट है जिसे रिशैग एवी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से इक्विप किया गया है। और रूस का ये मानना है कि यूक्रेन के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनके अगेंस्ट ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हेलीकॉप्टर है ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और एक बड़ी संख्या में इनको रशिया में मैन्युफैक्चर भी किया जा रहा है और संभावित है कि एक बड़ी संख्या में इनको रशिया के द्वारा डिप्लॉय भी किया जाएगा।